नमस्कार दोस्तों, हम सब खाना तो खाते हैं लेकिन खाना खाने के वक्त ये नहीं सोचते कि उस खाने को उगाता कौन है। उस खाने को उगाता है हमारे देश का किसान। उस किसान के साथ हम तमीज से बात तक नहीं करते, लेकिन वो किसान ये सोच के खाना उगाता है कि दूसरे के पेट में निवाला जाए, और इसके कारण वो अपना खून पसीना एक करता है और मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद उसको उसकी मेहनत की फल नहीं मिल पाती, क्योंकि कई जगहों पर बारिश के कारण, तो कई जगहों पर बारिश न होने के कारण, तो कई जगहों पर फसल कई हादसों के कारण बर्बाद हो जाता है, और इन कारणों की वजह से किसान को खून के आंसू रोना पड़ता है। लेकिन हर एक किसान इन कारणों की वजह से खेती ही छोड़ दे तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी खेती को अपने ही हाथों बर्बाद कर रहे हैं। वो भी तरह तरह की जहर फेंक कर, यानी कि पेस्टिसाइड देकर, इस तरह की खेती को इनऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब चलिए जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है और इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग में तरह तरह की मशीन और तरह तरह के पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, जिसके कारण जो फसल एक साल में उगना चाहिए वो 8 महीनों में उग जाता है, लेकिन वो फसल पूरी तरह से दूषित होता है। और इन पेस्टिसाइड के कारण हम कई सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, और इन सारी बीमारियों के कारण हम मौत की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण हम प्रकृति को भी दूषित कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मशीन्स का यूज नहीं किया जाता, इसमें ज्यादातर मैन पावर का यूज किया जाता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, यानी कि जो फसल एक साल में उगना चाहिए वो पूरा एक साल ही लेता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में तरह तरह के पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता, इसमें तरह तरह की खाद का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पूरी तरह से नेचुरल होता है। और इसी तरह के नेचुरल फसल को खाकर हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे भी जगह हैं दोस्तों जहां पर इनऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरह से फैल चुका है। उनमें से एक है वेस्टर्न उड़ीसा। वेस्टर्न उड़ीसा में इनऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरह से फैल चुका है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण कैंसर भी दिन ब दिन बढ़ता ही चले जा रहा है, क्योंकि लोगों को दूषित खाना खाने के लिए मिल रहा है और इसके कारण लोगों को कैंसर भी हो रहा है। इन सब का एक ही रास्ता है दोस्तों, हम सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना पड़ेगा। हमको सबको ऑर्गेनिकली खेती करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम बीमार मुक्त भी रह पाएंगे और हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जहाँ पर इनऑर्गेनिक फार्मिंग दिन ब दिन बढ़ता ही चले जा रहा है, वही कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर खेती लायक जमीन ही नहीं है। उनमें से एक है इजराइल। इजराइल में खेती लायक जमीन ही नहीं है, और इसलिए इजराइल के लोगों ने एक नई तरह की फार्मिंग को अपना लिया है, जो कि है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में आप अपने घर में ही खेती कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग उस दीवार पर किया जाता है जहां पर सनलाइट अच्छी तरह से आती हो, और वर्टिकल फार्मिंग के कारण इजराइल के लोग अपने ही घर में तरह तरह की सब्जियां, अनाज और चावल उगा रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग के कारण घर पे सही तरह से टेम्परेचर भी बना रहता है, और वर्टिकल फार्मिंग के कारण सही तरह से उनको ऑक्सीजन भी मिल रहा है। और वर्टिकल फार्मिंग को कई देश अभी अपना रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि हमारे इंडिया में वर्टिकल फार्मिंग करना चाहिए और घर घर में खेती करना चाहिए? कमेंट में बताइए।